नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, सोने का भाव नए रिकॉर्ड बना रहा है और अपना जो उच्चतम स्तर है बार-बार उसको तोड़ रहा है। और अब सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है, उसमें क्या कुछ हो सकता है और क्यों इतनी तेजी आई सोने-चांदी के भाव में और आगे क्या कुछ रह सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रेनिसा चनानी जी हैं। ये ऑगमोंट से हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, इन्होंने गोल्ड में पीएचडी की है, इनकी मास्टरी है सोने के ऊपर। तो इनसे जानते हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है और फेडरल रिजर्व ने जो भी फैसला किया है उसके ऊपर इनकी क्या रीडिंग है। तो मैम, पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि ये जो फेडरल रिजर्व का फैसला हुआ है उसको आप कैसे देखती हैं? जी वीरेंद्र जी नमस्कार। मुझे लगता है जिस तरह से गोल्ड में अभी रैली आई है, न्यू रिकॉर्ड हाईस हमने देखा है। इसका मेन ट्रिगर जो माना जा रहा है वो है फेड की मीटिंग, जो बहुत ही डॉविश भी नहीं थी, एक तरह से हॉकिश भी नहीं थी, न्यूट्रल उसका स्टांस था। क्योंकि उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन एक तरह से ईज हुआ है, बट अभी भी काफी बढ़ा हुआ है, स्टिल एलिवेटेड, ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आगे हम रेट कट्स नहीं करेंगे जब तक इन्फ्लेशन हैज नॉट टेम्ड। और दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा भी कहा है कि इस साल 3 बार रेट कट्स आ सकते हैं। तो जो ये एफओएमसी की मीटिंग थी एक तरह से न्यूट्रल मानी जा रही है। ठीक है। उन्होंने जो मेन चीज कही है वो है कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो चल रहा था इतने टाइम से, उसको वो स्लो डाउन करेंगे। जो मॉनेटरी टाइटनिंग चल रहा था, मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे, उसे वो अभी स्टॉप करेंगे। और जो रेट कट्स स्टार्ट होंगे, अभी वो वेट करेंगे उसका कि कब होगा, क्या इकोनॉमिक सिनारियो है, और मेनली उनका जो टारगेट है वो है इन्फ्लेशन। सो ये ऑल इन ऑल उन्होंने कहा है। अब ये कहने के बाद हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में काफी गिरावट आई, ट्रेजरी यील्ड्स गिरने लगी। एंड इस वजह से गोल्ड ने फिर से अपना जो न्यू हाई है, पुराना हाई था $2200 का, उसे क्रॉस करके न्यू हाई टच किया, $2224। और इंडियन टर्म्स में हमने देखा कि 66,700 के आसपास प्राइसेस ने लेवल टच किया है। तो मुझे लगता है ये रैली जो है ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो आगे चल के जून में रेट कट आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से बढ़ गई है। जो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 55-60% थी, अभी वो बढ़ के 75% हो चुकी है। तो इस वजह से सबसे मेन सपोर्टिंग फैक्टर ये है, प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। एंड ये रैली मुझे लगता है अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। तो जैसे मैम आपने कहा कि रैली कंटिन्यू रह सकते हैं, हम आपके साथ पिछले करीब 6 महीने 1 साल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं। आप भी हमेशा बुलिश रहती, मतलब आपका व्यू जो रहता है कि अब सोने चांदी में तेजी आने वाली है, तेजी आने वाली है। तो क्या आपके जो लेवल्स थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, $2200 हो गया है, तो क्या 2024 की जो तेजी है वो यहाँ से शुरुआत हुई है या आगे कुछ और क्या कुछ हो सकता है, वो थोड़ा-सा आप हमें बताइए कि ये तेजी कंटिन्यू रहेगी या बीच में डिप आएगा और फिर आगे भाव बढ़ेगा? क्या, क्योंकि अब 3 रेट कट का ये तो खुलासा हो गया, तो अब आगे किस आधार पर जो बाजार है वो ट्रिगर लेगा? पिछले 6 महीनों से मैं गोल्ड में काफी बुलिश हूँ। हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे पिछले साल सितंबर अक्टूबर तक, वो स्टॉप हो चुके हैं। एंड उसके बाद फेड ने अपना स्टैंड दिया था कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में था और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस पे काफी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो पिछले 6 महीने से गोल्ड की प्राइसेस गिरना बंद हो गई है, बट ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ रही थी। मेरा टारगेट इस साल का जो है वो है $2300 to $2350 कॉमेक्स पर। और इंडियन टर्म्स में देखें तो मुझे लगता है प्राइसेस 69,000 to 70,000 तक जा सकती है। मैं पिछले कई हफ्तों से आपको ये कहती आ रही हूँ। तो जो ये रैली थी पहले जो आई थी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, हमने देखा था तभी भी प्राइसेस ने $2200 टच किया था। फिर एक काफी अच्छा 15 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, एंड वापस ये रैली स्टार्ट हुई है। तो मुझे लगता है अभी भी काफी स्टीम बाकी है। शॉर्ट टर्म में हम प्राइसेस को $20 to $50, मतलब यहाँ पे 68,000 तक जाते हुए देख सकते हैं। तो जो ट्रेडर्स हैं, एकदम स्मॉल ट्रेडर्स जो अपनी छोटी छोटी पोजीशंस बनाते हैं शॉर्ट टर्म में, मैं उन्हें कहूंगी कि हर डिप्स पे बाय करें। एटलीस्ट 68,000 तो मुझे यहाँ से लग रहा है। एंड जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं थोड़ा वेट करें।
प्राइजेस में थोड़ा करेक्शन आता है 65,000 के आसपास तक, तो अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। जो टारगेट है इस साल का 70,000 तक का रहेगा। तो मैम जैसे आप बोल रही हैं कि जो छोटी छोटी पोजीशंस बनाते हैं, पर बहुत सारे लोग पिछले मैं एक वीक से देख रहा हूँ हमारे जो यूट्यूब हो या फेसबुक हो वहां पर कमेंट्स आ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि हमने तो सेल कर रखा है, और कुछ कुछ लोग तो लिखते हैं 62,000 कब आएगा, 62,000 कब आएगा। तो जो लोग सेल पोजीशन में चले गए या उन लोगों ने जो अनुमान है वो थोड़ा सा उनका गलत हो गया और उन्होंने सेल कर दिया, तो उनका क्या कुछ होगा मैम? मुझे नहीं लगता है कि 62,000 प्राइजेस आने वाली है इस साल में। जो बेस है इस साल का 2024 का, मुझे लगता है वो 64,000 के आसपास बना रहेगा, या मैक्स टू मैक्स 63,500। मुझे नहीं लगता प्राइसेस उसके नीचे जाएंगी, क्योंकि काफी कंसोलिडेशन के फेज के बाद प्राइसेस ने फाइनली ये ब्रेकआउट दिया है। और जब भी गोल्ड में रैली स्टार्ट होती है, ब्रेकआउट आता है, तो एटलीस्ट वो 100-150 डॉलर तो अपसाइड रहता ही है। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता इतना डाउन साइड देखा जाएगा। बट ये हम शायद 1-2 महीने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखें, तब क्या सिनारियो है मार्केट में, इट ऑल डिपेंड्स। बट ओवरऑल जो व्यू है गोल्ड में पॉजिटिव ही है। शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करना चाहिए। जो शॉर्ट सेलर्स हैं, मैं उन्हें कहूंगी कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड मत करें, क्योंकि ऑनगोइंग जो गोल्ड है एक तरह से बुलिश मार्केट में ही है। फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, टेक्निकल्स पॉजिटिव है, तो शॉर्ट पोजीशंस अवॉइड करें। जब भी बढ़ जाए गोल्ड, अब वेट करें, थोड़े डिप्स पे बाइंग की इंतजार करें। एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे हर साल 10 से 12% गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है, तो इस साल वो एक्सपेक्टेड है कि 70,000 तक आ सकता है। और चांदी वो कौन से लेवल तक पहुंच सकती है? सिल्वर में हमने देखा है कि काफी अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड को। ज्यादा जो सिल्वर की जो रैली है वो बेस मेटल्स के साथ ज्यादा चल रही है। एंड जिस तरह से अभी कॉपर में एंड बाकी बेस मेटल्स में हमने एक तरह से ब्रेकआउट और रैली आते हुए देखी, तो उसका असर सिल्वर को देखने को मिला है। मुझे लगता है $26 जो है काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है तो $27 एंड देन $30 के टारगेट है मेरे इस साल के, जो इंडियन टर्म्स में 80,000 एंड 90,000 के रहेंगे। तो सिल्वर में भी बाय ऑन डिप्स का ही व्यू है, काफी अंडर परफॉर्म किया है। गोल्ड सिल्वर का रेशियो देखें, वो भी काफी अभी लग रहा है कि रिवर्स हो रहा है पिछले 2-3 महीने से। तो मुझे लग रहा है ये रैली कंटिन्यू रहेगी, और इनफैक्ट सिल्वर आउट परफॉर्म भी कर सकता है गोल्ड को। तो बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रखें।